Hello students, today we are going to discuss about integration, which is very important topic of mathematics class 12. Okay? दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कब लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टूडेंट्स आप तब लगाएंगे जब इंटीग्रेशन में एक साथ दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म पे हो। व्हेनेवर टू फंक्शन इन इंटीग्रेशन कम्स इन प्रोडक्ट देन यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूरी की पूरी कोर्स पब्लिश करता हूं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी सरकारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये हमारा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पे दो तरीके से फॉलो कर सकते हो। एक, या तो आप अपने मोबाइल पर मोबाइल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ मुझे मेरे नाम से सर्च कर लीजिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो आप मुझे वहाँ पे पा जाओगे और फिर आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो और हमारे वीडियोस को देख सकते हो, हमारे लेसन्स को देख के समझ सकते हो, सीख सकते हो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। या दूसरा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी लिंक के ज़रिए हमें अनअकैडमी पे जा कर के फॉलो कर सकते हैं और हमारे तमाम वीडियो को देख करके उनका लाभ उठा सकते हो। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मैं डेली एक या दो लेसन आपके लिए पब्लिश करता रहता हूं और दोस्तों आप उसे देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना अपने हर ग्रुप में, ताकि जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ जाएं और वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे। जैसे आपके पास आ जाएगा x sin x dx, तो आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, देन यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाएंगे। तो चलिए अब एग्जांपल देके हम लोग ये तो समझ गए, अब आइए हम इसके फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि दो फंक्शन होंगे इनटू में होंगे, तो ये रहा u इंटू v प्रोडक्ट में, ठीक है, दो फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो उसको एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस देते हैं, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू फिर ये जो इंटीग्रेशन हुआ था सेकंड फंक्शन उसका हम यहाँ फिर से इंटीग्रेशन करते हैं और ये dx, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, आइए फॉर्मूला को एक बार आप दोबारा से समझ लें। देखिए जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म पे हो इंटीग्रेशन में, देन यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये u v, ठीक है, दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट के फॉर्म पे, तो फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है और सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस देना, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन देना है, फिर फर्स्ट फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड को इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, ये रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, पहले आपको एक चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दूं, इसलिए हमने ऐसा एक क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो अब ये सवाल ये उठता है कि आप कौन से फंक्शन को फर्स्ट और कौन से फंक्शन को सेकंड मानोगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अरेंज करके नहीं दिया रहता है, ये डिसअरेंज रहता है, यू हैव टू अरेंज एंड देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आप इसको किस ऑर्डर पे होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर जो है वो है, देखिए आइलेट। ओके, इस ऑर्डर पे होना चाहिए, इस ऑर्डर पे है, देन यू हैव टू यूज
इंटीग्रेशन बाय पार्ट, द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, एज द प्रीवियस आई से, ओके। तो फर्स्ट में आपका जो प्लेस होता है वो होता है इनवर्स फंक्शन का, ओके। सेकंड में जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का, क्लियर है। थर्ड में अलजेब्रिक फंक्शन का। अब देख के तो आप समझ ही जाओगे कि ये कैसा फंक्शन है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है स्टूडेंट्स। और सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मैं आपको क्लियर करा दूं, देखिए फर्स्ट में इनवर्स फंक्शन का प्लेस होता है, इनवर्स जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। सेकंड प्लेस लॉगरिथमिक फंक्शन का, log x, log बेस 10x, log बेस ex, log ax, इस तरीके से। थर्ड में अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है, आप समझ पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस ऑर्डर में आपका अरेंज है क्वेश्चन, देन यू हैव टू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। इफ you find the order is disordered in your questions, then you have to first of all you have to arrange them and then you have to use the formula, okay। आइए अब ये समझ गए होंगे आप, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल और समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा ये है, सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है x tan इनवर्स x, ओके, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, यानी ये दो अलग अलग फंक्शन है ना, और प्रोडक्ट में है। नाउ यू हैव टू यूज, नाउ यू कैन यूज हियर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट मैंने आपको क्या बोला था कि अब आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या ये अरेंज है। इफ नॉट देन यू हैव टू अरेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो आप देख रहे हो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दैट मींस ये अभी अरेंज नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि आइलेट में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिया, सॉरी, ये इनवर्स फंक्शन है। तो अभी अभी हमने देखा आइलेट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्लेस जो होता है वो इनवर्स का होता है। दैट मींस अभी ये अरेंज नहीं है, आपको इसे अरेंज करना होगा। तो आप इसे अरेंज कैसे करेंगे, आप tan इनवर्स x को फर्स्ट में लिखेंगे और फिर सेकंड में आप x कर देंगे। अब ये जो है आपका u का काम कर रहा है और ये आपका v का काम कर रहा है। नाउ यू हैव टू यूज दैट फार्मूला। मैंने क्या आपको दिखाया अभी कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डालेंगे, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर हम यहाँ पे dy dx लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया फॉर्मूला। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। देखिए पहले तो ये अरेंज नहीं था क्योंकि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में दिए हुए थे, तो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक मैं बोल दे रहा हूँ, ये इनवर्स फंक्शन है, ये बाद में थे। हमको करना क्या होगा भाई, इनवर्स को पहले करना होगा और अलजेब्रिक को बाद में करना होगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब ये u और ये v है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन पहले आपको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर आपको फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आ जाइए इसको हम फार्मूला अप्लाई करते चलते हैं। ये इसका पावर 1 है तो एक्शन के फार्मूला पे ये x2/2 हो जाएगा माइनस, ये आपका डिफरेंशिएशन है और हम लोगों को पता है फार्मूला से कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। क्लियर है? और ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो ये। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आप अरेंज कर सकते हो, पहले कर दीजिए। ठीक, इसको इसे अरेंज करने के लिए देखिए ये 2 जो है कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल सकते हो। अब ऊपर हो गया x², तो आप करो क्या, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 माइनस यानी सब्ट्रैक्ट भी कर दो, कर सकते हो आप। ठीक है, अब ऐसा करने से हमको फायदा ये होगा, देखिए हमें फायदा ये होगा कि हम यहाँ से इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1/2, अब ये this हम लोग लिख सकते हैं 1 + x²/1 + x²। क्लियर? माइनस 1/1 + x²। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो ये 1/2 है, ये इस पूरे टर्म में है, दैट मींस यू हैव टू गिव दैट स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? अब देखो, अब ये आपका ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 और ये x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा x। क्लियर? माइनस और माइनस आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो 1/2 और आप ये देख रहे हैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा
से आ गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, देन यू हैव टू यूज प्लस। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो स्टूडेंट्स तो इसको एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, वो इस तरीके से कि आप यहाँ देख रहे हैं कि tan इनवर्स x दोनों में है, 1/2 भी दोनों में है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, ये tan इनवर्स x/2 को कॉमन कर सकते हो। यहाँ से आप देख लीजिए तो बच जाएगा यहाँ से क्या, जैसे ही आपने कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x², ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा, ये तो पूरा ही चला गया ना, यानी कि +1, ठीक, और साथ में ये रहा आपका -x/2 + c, दैट इज योर आंसर। आगे बात समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किया मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला को बैठाया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे ये एज इट इज रह गया, ये आ गया, 1/2 को हमने बाहर निकाला, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 1/2, और ये इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया और ये 1/2। अब ये dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया और ये 1/2 तो पहले से, क्लियर। अब ये माइनस और माइनस आपका यहाँ पे आएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x² का होता है tan इनवर्स x, तो ये हो गया। अब चूंकि ये tan इनवर्स x/2 कॉमन है इन दोनों में, तो आप उसको चाहो तो कॉमन करके बाहर कर सकते हो, तो यहाँ से बच जाएगा x² और यहाँ से बच जाएगा 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ पे -x/2। तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फंडा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अभी हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल सीख ले, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। बस बेसिक डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दिए होते हैं, इसलिए जब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो लास्ट में c जोड़ दिया जाता है, विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में होता ये है कि यहाँ पर लिमिट दिए हुए रहते हैं, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम लोग लास्ट में उस लिमिट को पुट करते हैं, c पुट नहीं करते। ओके, तो आइए बेसिकली क्या होता है, देखिए ये इसी तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है f(x) dx, ओके, और ये देखिए आपका ये लोअर लिमिट है, जो इंटीग्रेशन साइन के नीचे हो उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और जो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर हो उसे हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हुआ अपर लिमिट और ये हुआ लोअर लिमिट, और ये एक फंक्शन है जिस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल इंडेफिनिट की तरह ही सॉल्व करेंगे। ओके, इस f(x) फंक्शन को हमने सॉल्व किया, और सपोज वी गेट f(x), ओके, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F है, यानी इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये कोई फंक्शन हमारे पास आया। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ये कहाँ जाएंगे भाई, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, देन यू हैव टू डू, ये जो आपने वेरिएबल लाया है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, उसकी जगह पे आप यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, देन यू विल गेट fb, देन यू हैव टू पुट माइनस साइन, एंड नाउ यू हैव टू पुट लोअर लिमिट यानी fa। ठीक है, अब ऐसा कर देते हो, अगर आप जो आपने इंटीग्रेशन करके लाया उसमें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट को पुट कर देना है, बीच में माइनस डाल देना है। ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट विल बी योर आंसर। बात समझ में? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके अलावा डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग प्रॉपर्टी यूज भी करते हैं, तो प्रॉपर्टी मैं आपको फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में करते क्या है। डेफिनिट इंटीग्रेशन पहचानने का तरीका है, इसमें लिमिट्स दिए होंगे लोअर और अपर दोनों, आपको एज इट इज पहले के तरह इंडेफिनिट की तरह इसे सॉल्व करना है, और फिर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐसे रखना है, और फिर उसको एक बार अपर लिमिट को फर्स्ट ऊपर पुट करना है, देन यू हैव टू पुट माइनस साइन, एंड नाउ यू हैव टू पुट द लोअर लिमिट। ओके, एंड आफ्टर दिस यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? प्रॉपर्टी के बाद में मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं ये आपको बता देता हूँ। समझ में आ गया? इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने के चलिए एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए, जैसे क्वेश्चन है आपके पास x cos x dx, ठीक है, लिमिट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0 से π/2। क्लियर है? अब देखो ये फंक्शन को देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई ये तो प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, मतलब आप इंटीग्रेशन पार्ट से बना सकते हो। ठीक है, चल अच्छा, ये लिमिट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चलिए, ये भी हम समझ गए। अब हमको यह समझना है कि क्या ये अरेंज है। तो हम देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बिल्कुल अरेंज है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, ये अरेंज है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरह इसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और फिर यहाँ डिफरेंशिएट कीजिएगा किसको भाई, फर्स्ट फंक्शन को, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। क्लियर है? ये होगा हमारा फॉर्मूला से। अब हम देखते हैं, अच्छा लिमिट हमारा रखना है तो लिमिट आप रख सकते हो, या तो आप जहां जहां इंटीग्रेशन के साइन है वहां पे लिमिट रख दो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं 0 से π/2। क्लियर है? अब आ जाइए आगे क्या करेंगे हम, x cos का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है sin x फॉर्मूला से, और ये हो गया हमारा 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और x का डिफरेंशिएशन 1 और sin का cos का हो जाएगा sin x dx। क्लियर है? चलिए, अब हम करते क्या है, अभी क्योंकि एक साथ ही हम लिमिट रखेंगे इसलिए इसे हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसका निकालना बाकी है। तो ये बचा साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का ये लिमिट यहाँ पे हम यहाँ पे आगे बात समझ में आई, होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे लिमिट रखते हैं। तो लिमिट कैसे रखेंगे भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। इसका मतलब ये π/2 आपको यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दो जगह x रख रहा है ना। फिर माइनस देंगे लोअर लिमिट, तो 0 और साइन 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय इन नंबर 0, दैट मींस ये जब आप 0 रखते हो तो ये टोटल टर्म 0 हो जाता है। यहाँ आ जाइए cos π/2 माइनस cos 0। क्लियर है? अब आ जाइए हम लोग यहाँ ऊपर चलते हैं ताकि ठीक से हमें समझ में आए। देखिए यहाँ पे π/2 रखना था, सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलती से x रख दिया है क्योंकि x यहाँ पे भी है। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ से π/2 और ये 1 हो गया, π/2 into 1, π/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो प्लस, ये cos 90 का वैल्यू होता है 0 और ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स π/2 माइनस 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको डिफरेंट का बेसिक फंडा भी समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी आई होप कि हमने जो आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।